भोपाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा विशाल सबकी आंखों का तारा था। पिता शिवनाथ और मां सबिता का इकलौता बेटा था वह। लेकिन विशाल की जिंदगी थोड़ी अलग थी। उसकी मां को भूलने की बीमारी थी, जो कभी कभी अजीब परिस्थितियां पैदा कर देती थी। फिर भी विशाल इन सबको संभालकर हमेशा खुश रहना पसंद करता था। फिर एक दिन अचानक विशाल लापता हो गया। उसका फोन बंद था, कहीं कोई खबर नहीं थी। परिवार को लगा कि शायद किसी काम में फंस गया होगा। लेकिन अगले दिन सुबह शहर के बाहर एक जंगल में उसकी निर्जीव लाश पड़ी मिली। गले पर फांसी के निशान, होठों पर लाल लिपस्टिक और पास में पड़ा एक स्कार्फ। इस रहस्यमय मौत की जांच का जिम्मा उठाया ऑफिसर राज और उसकी टीम यूनिट 007 ने। आखिर इस हत्या के पीछे कौन था? विशाल के होठों पर लिपस्टिक क्यों थी? वह स्कार्फ किसका था? एक रहस्यमय फेसबुक प्रोफाइल, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक दोस्त जो सबसे बड़ा दुश्मन निकला। इन सब ने मिलकर एक जबरदस्त रहस्य की गहरी गुत्थी बना दी। इस केस के पीछे भागते भागते राज और उसकी टीम एक चौंकाने वाली सच्चाई के करीब पहुंच गई। क्या विशाल की हत्या प्यार की वजह से हुई थी, या फिर यह कोई सोची समझी साजिश थी? सच का पर्दाफाश करने इस सफर में आप भी जुड़िए यूनिट 007 के साथ। भोपाल शहर बहुत व्यस्त शहर। वहीं विशाल नाम का एक लड़का अपने पिता शिवनाथ, जो सरकारी कार्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, और अपनी मां सबिता के साथ रहता था। विशाल की मां सबिता को भूलने की बीमारी थी। एक दिन विशाल के पिता छत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी मां सबिता वहां आईं और बोली, क्या जी अब तक बैठे अखबार पढ़ रहे हो? बाजार नहीं जाना है? शिवनाथ बाबू हैरानी से बोले, अरे बाजार तो मैं कर लाया और तुम्हें ही तो दिया था। सबिता थोड़ा नाराज होकर बोली, झूठ क्यों बोल रहे हो? एक काम करो, पड़ोस से अखबार ले आओ और उसे पढ़ो। शिवनाथ ने तब उन्हें शांत करते हुए कहा, चलो दिखाता हूँ कि सामान कहाँ रखा है। जैसे ही दोनों नीचे जाने के लिए आगे बढ़े, तभी नीचे से विशाल छत पर आया और बोला, अरे आप लोग यहाँ हो? मैं तो पूरे घर में आपको ढूंढ रहा था। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सबिता ने हैरानी से कहा, कॉलेज जा रहे हो? अरे आज तो दिवाली है, कॉलेज में छुट्टी है। तब विशाल ने मां को नीचे ले जाते हुए कहा, माँ दिवाली को गए 5 दिन हो चुके हैं। सबिता यह सुनकर थोड़ी खोई सी बोली, ओह चली गई। मेरी इस भूलने की बीमारी से तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी ना? विशाल ने मां को दिलासा देते हुए कहा, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। इतना कहकर विशाल बाइक लेकर कॉलेज चला गया। जैसे ही विशाल बाइक लेकर कॉलेज जा रहा था, अचानक उसका फोन बज उठा। उसने बाइक को साइड में रोका और देखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोनिया का कॉल आ रहा था। फोन रिसीव करते ही सोनिया बोले, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। विशाल प्लीज मेरी बात सुन, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इग्नोर मत कर। देख वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो गया, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर। प्लीज आज सिर्फ एक बार मिल लें, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, कॉलेज खत्म होने के बाद मिलूंगा। रात के 10:30 हो चुके थे। सबिता और शिवनाथ बैठकर बातें कर रहे थे। तब अचानक सबिता चिंतित थी और शिवनाथ को बताया, क्या जी रात बहुत हो गई, लेकिन विशाल अब तक नहीं आया। शिवनाथ ने घड़ी देखते हुए कहा, हाँ सच में बहुत देर हो गई। देखो कहीं किसी काम में तो नहीं फंस गया। क्या तुमने उसे फोन किया? सबिता ने चिंता भरे स्वर में कहा, हाँ फोन किया था, लेकिन तुम्हारा बेटा फोन उठाए तब ना। शिवनाथ ने सबिता को सांत्वना देने के लिए कहा, अरे देखो
शायद किसी दोस्त के घर चला गया हो। और तुम्हें तो पता ही है, हमारा घुमक्कड़ लड़का दोस्तों के साथ होते ही हमें भूल जाता है। आज की रात देख लेते हैं, शायद खुद ही आ जाएगा। अगली सुबह ऑफिसर राज के पास एक फोन आया कि जंगल में एक लाश पड़ी हुई है। राज तुरंत श्रीराम को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक लगी थी और गले पर फंदे के निशान थे। लाश के पास एक लाल स्कार्फ भी पड़ा था। लाश देखते ही राज ने श्रीराम से कहा, लाश देखकर ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले इसने किसी को किस किया होगा। श्रीराम ने भी लाश को ध्यान से देखा और बोला, लेकिन सर, सिर्फ किस करने से लिपस्टिक इस तरह नहीं लगेगी। और देखिए, लिपस्टिक देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मरने के बाद किसी ने इसे लगाया हो। राज ने भी लाश को गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो, कहीं कोई आईडी मिलती है क्या? श्रीराम ने तुरंत शव की तलाशी ली और एक वॉलेट मिला जिसमें एक आईडी कार्ड था। आईडी कार्ड को देखकर श्रीराम ने राज से कहा, सर, ये आईडी मिली है, नाम है विशाल सिंह। राज ने आईडी कार्ड को ध्यान से देखा और कहा, इनके माता पिता को तुरंत खबर दो और शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। जब विशाल के माता पिता थाने पहुंचे तो उन्हें ऑफिसर राज के आने तक इंतजार करने के लिए कहा गया। तभी विशाल की मां चिंतित होकर बोली, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? तुम कुछ जानते हो? यह सुनकर विशाल के पिता बोले, पता नहीं, बस इतना कहा कि यहाँ आना है। ठीक है सर, लोग आए, मैं भी विशाल के कल रात घर न लौटने की बात बताऊंगा। कुछ देर बाद ऑफिसर राज अपनी टीम के साथ थाने पहुंचे। विशाल के माता पिता को देखकर राज ने श्रीराम से कहा, श्रीराम, जाओ और उन्हें बताओ। फिर श्रीराम राज सर के कहे अनुसार विशाल के पिता के पास बैठ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर सेन, आपको हिम्मत रखनी होगी। यह सुनकर विशाल के पिता चौंक कर बोले, क्यों ऑफिसर, क्या हुआ? क्या आपको विशाल का कोई सुराग मिला? श्रीराम ने गहरी सांस लेकर कहा, आज सुबह जंगल के किनारे एक शव मिला है। यह सुनते ही विशाल के पिता घबराकर बोले, क्या कह रहे हैं विशाल? श्रीराम कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। वहां से हमें विशाल का आईडी कार्ड भी मिला है। यह सुनकर विशाल के पिता भ्रमित होकर बोले, नहीं नहीं ऑफिसर, यह विशाल नहीं हो सकता। मेरा बेटा घर लौटेगा, मुझे यकीन है। श्रीराम गंभीर स्वर में बोले, हम चाहते हैं कि आप शव की पहचान करें, खुद को तैयार करें, क्योंकि सच हमेशा सहने में आसान नहीं होता। श्रीराम की बात सुनकर विशाल के माता पिता स्तब्ध होकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दर्द भरे स्वर में विशाल की मां बुदबुदाई, विशाल, मेरा बेटा। शव की पहचान करने के बाद जब विशाल के माता पिता वहां से चले गए तो राज ने श्रीराम से कहा, विशाल का फेसबुक अकाउंट चेक करो, देखो कुछ सुराग मिलता है क्या। श्रीराम तुरंत काम पर लग गया। कुछ देर बाद वह राज के पास आया और बोला, सर, विशाल के फेसबुक अकाउंट में सोनिया नाम की एक लड़की के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं। राज ने तस्वीरों को ध्यान से देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि यह लड़की विशाल की गर्लफ्रेंड है। श्रीराम ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, सर, ये तस्वीर देखिए। इस लड़की ने जो स्कार्फ पहना हुआ है वो वही स्कार्फ है जो हमें विशाल के शव के पास मिला था। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। राज ने तस्वीर को ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो, यह लड़की अभी कहाँ है? तुरंत उसे थाने लेकर आओ। उधर विशाल के घर में मातम पसरा हुआ था। लोग उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे थे। उसी समय सोनिया वहां पहुंची और विशाल के माता पिता को सांत्वना देने लगी। सोनिया को देखकर विशाल का दोस्त रूपेश बोला, अरे सोनिया, तुम कब आई? सोनिया शांत स्वर में बोली, अभी कुछ देर पहले। रूपेश ने फिर पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? सोनिया थोड़ी घबराकर बोले,
मैंने फेसबुक पर अपनी और विशाल की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर अपनी अकेली तस्वीर लगा दी थी। यह देखकर पायल ने मुझे फोन करके बताया कि विशाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, और यह सुनते ही मैं यहाँ चली आई। रूपेश और सोनिया बात कर ही रहे थे कि तभी वहां श्रीराम और रिया पहुंचे। श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, सोनिया, आपको अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? मुझे थाने क्यों ले जाना चाहते हैं? यह आपको थाने पहुंचकर पता चलेगा। इतना कहकर वे सोनिया को थाने ले जाने लगे। तभी श्रीराम की नजर रूपेश पर पड़ी। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले नहीं देखा। मैं विशाल का सबसे करीबी दोस्त रूपेश। जब सोनिया थाने पहुंची तो राज ने बिना किसी भूमिका के सीधे उसे लाल स्कार्फ दिखाया और सख्त लहजे में पूछा, विशाल को क्यों मारा? सोनिया चौंक गई और बोली, मतलब आप क्या कह रहे हैं? राज ने कड़े स्वर में कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसी लाल स्कार्फ से विशाल का गला घोंटा गया है। सोनिया शांत स्वर में बोली। तो इससे क्या साबित होता है? अब राज गुस्से में बोला, यह लाल स्कार्फ तुम्हारा है। अब सच बताओ, तुमने विशाल को क्यों मारा? सोनिया ने ध्यान से स्कार्फ को देखा और फिर बोली, हाँ, यह मेरा है। लेकिन यह यहाँ कैसे आया? यह तो कल कॉलेज में मुझसे खो गया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप पायल से पूछ सकते हैं। राज ने तुरंत श्रीराम को इशारा किया। श्रीराम ने पायल को फोन किया और क्रॉस चेक किया कि सोनिया सच कह रही है या नहीं। पायल से पुष्टि होने के बाद राज थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारा और विशाल का ब्रेकअप क्यों हुआ था? ब्रेकअप मैंने नहीं किया था, बल्कि विशाल किसी और लड़की से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। राज को शक हुआ और उसने पूछा, वह लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानती हो? सोनिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानती कि वह लड़की कौन थी, लेकिन विशाल पूरे दिन उसी से बात करता था। राज ने अब एक और सवाल दागा, जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ, उस दिन सुबह तुमने उसे फोन क्यों किया था? मैं बस उससे बात करना चाहती थी। उसने कहा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद मुझसे मिलेगा, लेकिन वह नहीं आया। सोनिया की पूरी बात सुनने के बाद राज ने उसे पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। उधर श्रीराम ने विशाल के दोस्त रूपेश को थाने बुलाया ताकि मामले से जुड़ी और जानकारी मिल सके। जब रूपेश थाने पहुंचा तो श्रीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि विशाल सोनिया के अलावा किसी और लड़की को भी पसंद करता था? रूपेश ने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, हाँ सर, विशाल ने मुझे कभी सीधे तौर पर नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था कि वह किसी और लड़की से प्यार करता था। उसने बस इतना कहा था कि सही समय आने पर वह मुझे उस लड़की से मिलवाएगा। और हाँ, उनकी पहचान फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद श्रीराम ने विशाल के फेसबुक फ्रेंड्स की पूरी जानकारी निकालनी शुरू की और उसका अकाउंट ध्यान से खंगालने लगा। कुछ देर बाद अचानक वह चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। फौरन राज के पास जाकर उसने कहा, सर देखिए, मुझे एक सुराग मिला है। राज उत्सुकता से बोला, क्या सुराग मिला? श्रीराम ने खुद को संयमित करते हुए कहा, पिछले 3 महीनों से विशाल एक लड़की से लगातार फेसबुक पर चैट कर रहा था। राज उत्साहित होकर बोला, कौन है वह लड़की? श्रीराम ने फेसबुक प्रोफाइल दिखाते हुए कहा, इसका नाम रूपाली है, और मजे की बात यह है कि इस प्रोफाइल में विशाल के अलावा और कोई फ्रेंड नहीं है। सर देखिए, इस प्रोफाइल में सिर्फ उसी लड़की की तस्वीरें अपलोड की गई हैं। राज ने ध्यान से तस्वीरें देखनी शुरू की। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर रुकी और वह बोला, श्रीराम, इस फोटो के पीछे देखो, क्या यह चकबाजार का इलाका नहीं लग रहा? श्रीराम ने भी ध्यान से फोटो देखी और बोला, हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फोटो जिस जगह से ली गई है उसके ठीक पीछे चकबाजार है। राज ने अब समय बर्बाद किए बिना कहा, इसका मतलब है कि यह लड़की चकबाजार के आसपास ही रहती है। चलो वहां जाकर इसके बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद राज
श्रीराम और अन्य अधिकारी चकबाजार में जाकर लड़की के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन कोई कह रहा था मैं नहीं जानता, कोई कह रहा था मैंने उसे कभी नहीं देखा। अंततः एक दर्जी की दुकान के मालिक ने कहा, हाँ सर, मैंने इस लड़की को देखा है। उसका नाम रूपाली है और वह हमारे मकान की ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। यह सुनते ही राज और श्रीराम तुरंत ऊपर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही सेकंड में वही लड़की जिसका फोटो फेसबुक पर था दरवाजा खोलती है। पुलिस को देखकर वह आश्चर्य से पूछती है, बोलिए, क्या चाहिए? राज ने सीधे सवाल किया, आपका नाम रूपाली है? हाँ, मैं रूपाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए अंदर। आप क्या करती हैं? सर, मैं शादीशुदा हूँ और एक गृहिणी हूँ। राज ने उसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाते हुए पूछा। यह आपका प्रोफाइल है? रूपाली ध्यान से प्रोफाइल को देखती है और चौंक कर कहती है, सर, ये तस्वीरें तो मेरी है, लेकिन यह प्रोफाइल मेरा नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी तस्वीरें हैं, लेकिन प्रोफाइल आपका नहीं? रूपाली ने आत्मविश्वास से कहा। सर, इस फेक प्रोफाइल में सिर्फ एक ही लड़का है जिससे यह अकाउंट जुड़ा हुआ है, और वह लड़का कौन है मैं नहीं जानती। लेकिन मेरा जो असली फेसबुक अकाउंट है उसमें 5000 से ज्यादा दोस्त है। यह कहकर रूपाली ने अपना असली फेसबुक अकाउंट राज को दिखाया। श्रीराम ने अकाउंट ध्यान से चेक किया और बोला, हाँ सर, यह इनका असली फेसबुक अकाउंट है। तो इसका मतलब या तो किसी ने इनका अकाउंट हैक कर लिया है और विशाल से चैट कर रहा था, या फिर खुद इन्होंने दूसरा फेक अकाउंट बनाकर विशाल से बात की। अब राज ने सख्त लहजे में पूछा, आपके पति कहाँ हैं? वो काम पर गए हैं। उन्हें फोन करिए और अभी बुलाइए। रूपाली ने राज के आदेश का पालन किया और तुरंत अपने पति को फोन कर घर बुलाया। इसी दौरान श्रीराम ने दोनों फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरों को बारीकी से मिलाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, सर देखिए, जब भी रूपाली अपने असली अकाउंट से कोई तस्वीर अपलोड करती थी, ठीक 5 मिनट बाद ये फेक अकाउंट भी वही तस्वीर अपलोड कर देता था। राज ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या आप अपने पति की गैर मौजूदगी में इस लड़के से चैट करती थी? राज का यह सवाल सुनकर रूपाली हड़बड़ा गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं अपने पति से बेहद प्यार करती हूँ। मैं किसी और लड़के से चैट करने की सोच भी नहीं सकती। आप चाहे तो मेरा पूरा फेसबुक चेक कर सकते हैं। मैं किसी अनजान से बात नहीं करती। मैं सिर्फ अपने हिसाब से फेसबुक चलाती हूँ। श्रीराम ने अचानक राज से कहा, सर ये देखिए, ये तस्वीर रूपाली के असली अकाउंट में नहीं है, लेकिन उसके फेक अकाउंट में मौजूद है। ठीक उसी समय रूपाली का पति वहां पहुंचा। राज ने उसे पूरी बात बताई। जब रूपाली के पति ने दोनों अकाउंट की तस्वीरें देखीं, तो वह चौंक गया। फिर जब उस खास तस्वीर के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा, सर, यह तस्वीर मेरे फोन से नहीं खींची गई थी। यह तब ली गई थी जब हम सभी मनाली घूमने गए थे। वहां मेरा फोन हैंग हो गया था, इसलिए मैंने इसे एक दुकान पर रिपेयरिंग के लिए दे दिया था। उस दिन मैंने अपने ममेरे भाई के फोन से कुछ तस्वीरें खींची थीं। उन्हीं में से एक तस्वीर यह भी थी। रूपाली के पति की बात सुनकर राज ने तुरंत पूछा, आपके ममेरे भाई का नाम क्या है? रूपाली ने बिना देर किए जवाब दिया, उनके चचेरे भाई का नाम रूपेश है। इसके बाद राज और श्रीराम ने तुरंत रूपेश का पता लिया और उसके घर की ओर रवाना हो गए। रूपाली से रूपेश के घर का पता लेने के बाद यूनिट 007 रूपेश के घर पहुंचती है। फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते समय राज की एक लड़की से हल्की टक्कर हो जाती है, लेकिन जल्दी में होने के कारण वह सिर्फ सॉरी कहकर ऊपर चला जाता है। रूपेश के कमरे में जाकर वे देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंदर रूपेश कहीं नहीं दिखता। राज और श्रीराम पूरा कमरा छान मारते हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। तभी राज कुछ सोचकर कहता है, वो लड़की जिससे मेरी टक्कर हुई थी, उसे पकड़ो। राज के आदेश पर सभी पुलिस वाले तुरंत बाहर निकलते हैं
और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर राज लड़की को देखता है और आवाज लगाता है, रुको। लेकिन लड़की भागने लगती है। इसके बाद पुलिस और लड़की के बीच करीब 10 मिनट तक चोर पुलिस का खेल चलता है। आखिरकार श्रीराम लड़की को पकड़ लेता है। जब वह उसके विग, नकली बाल खींचता है तो सब हैरान रह जाते हैं। लड़की के भेष में कोई और नहीं बल्कि विशाल का दोस्त रूपेश है। रूपेश को थाने लाने के बाद उसने कबूल किया, मैं विशाल से प्यार करता था। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा उसी दिन मैं उस पर दिलहार बैठा, लेकिन मैं कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। जब वह सोनिया के साथ हंसता बोलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसी गुस्से में मैंने उन दोनों के बीच ब्रेकअप करवाया। मैंने ही उनकी दूरियां बढ़ाई। फिर मैंने रूपाली नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और अपनी भाभी की तस्वीरें उस प्रोफाइल पर डालीं ताकि विशाल उन तस्वीरों के प्यार में पड़ जाए। 3 महीने तक मैं रूपाली बनकर विशाल से चैट करता रहा। राज गुस्से में बोला, अगर तुझे विशाल से इतना प्यार था तो उसे मार क्यों डाला? और सोनिया का स्कार्फ विशाल की लाश के पास कैसे आया? रूपेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो स्कार्फ विशाल ने सोनिया को गिफ्ट किया था और सोनिया उसे कभी अपने से दूर नहीं रखती थी, इसलिए मैंने कॉलेज से चोरी कर लिया। फिर मैंने विशाल को फोन कर मिलने बुलाया क्योंकि मैं उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। जब वो आया तो मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने मुझे नीच कहकर ताना दिया। वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाया और कहने लगा कि मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और जाने लगा। गुस्से में मैंने वही स्कार्फ उसकी गर्दन में लपेटकर कस दिया और उसका गला गोंद दिया। फिर मैंने अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर उसके होठों पर लगा दी ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। कुछ समय बाद विशाल के माता पिता और सोनाली थाने आ जाते हैं। राज रूपेश की ओर देखते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, प्यार का मतलब बचाना होता है, न कि किसी को नष्ट करना। लेकिन तुमने यह नहीं समझा। रूपेश सिर झुका लेता है और चुपचाप रोने लगता है। पुलिस धीरे धीरे उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। विशाल के माता पिता रो पड़ते हैं। राज उनके पास जाकर शांत स्वर में कहता है, आप अकेले नहीं हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। न्याय मिल चुका है, लेकिन विशाल अब वापस नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ यह घटना भविष्य में किसी और विशाल को बचाने में मदद करेगी। पूरी टीम एक साथ खड़ी होकर देखती है। एक और सच सामने आ चुका है, एक और रहस्य से पर्दा हट चुका है। राज आकाश की ओर देखते हुए गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, यूनिट 007 कभी नहीं रुकता। कोई नया रहस्य इंतजार कर रहा है। यूनिट 007 की अगली रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूनिट 007 की रोमांचक कहानियां पढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।